दोस्तों, हर कंपनी को ग्रो होने के लिए अपने नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। ये कैपिटल हर कंपनी तीन तरीके से प्राप्त कर सकती है। अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होता है उससे, किसी दूसरी कंपनी से या बैंक से लोन लेके, या फिर इक्विटी कैपिटल इशू करके। तो जब कोई कंपनी इक्विटी कैपिटल इशू करती है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं वो अपना स्टेक इन फॉर्म ऑफ शेयर्स इन्वेस्टर्स या तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं। इसे ही कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है तो एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। आईपीओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहां एक रिटेल निवेशक निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, वो भी बहुत ही कम रिस्क में। ऐसा ही एक आईपीओ आजकल चर्चा में है जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। इसके ब्रांड्स को तो हम सभी पहचानते हैं, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, वैंगो और फूड स्ट्रीट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम जानेंगे देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ के बारे में और किस तरह से आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देवयानी इंटरनेशनल दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1991 में। ये कंपनी क्यूएसआर कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। इस कंपनी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि पिज़्ज़ा हट, केएफसी, टाको बेल, और इस कंपनी के 155 सिटीज़ में 655 स्टोर्स हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। अब हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। किन कारणों से ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे है। ये कंपनी एक जाना माना क्यूएसआर ब्रांड है। इसके पास यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है इंडिया में। ये कंपनी अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही फोकस्ड है। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क है। 264 केएफसी के स्टोर्स हैं, 297 पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स हैं और 44 कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर्स हैं। तो ये कंपनी हमारे देश में काफ़ी फैली हुई है और लोग भी इस कंपनी को बहुत पसंद करते हैं, खासकर यंगस्टर। आगे बढ़ते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। यहाँ हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। 2019 में इस कंपनी के एसेट थे 1800 करोड़, 2020 में वो बढ़कर हो गए 1880 करोड़ और 2021 में वो घटकर हो गए 1660 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कोविड के कारण भी इनके एसेट्स में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। सिमिलरली 2019 में जो रेवेन्यू था वो था 1300 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 1500 करोड़ और कोरोना के कारण ये घटकर हो गया 1198 करोड़। तो यहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो दोस्तों है ही नहीं। इस कंपनी ने 2019 में 59 करोड़ का लॉस, 2020 में 78 करोड़ का लॉस और 2021 में 81 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी आम कंपनियों की तरह नहीं है। ये एक फ्यूचर बिजनेस है। अगर आप यूएस में भी देखें तो जो भी कंपनी फास्ट फूड की बिजनेस में है, क्यूएसआर कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं, वो इनिशियली लॉस में होती है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो जोमेटो, बर्गर किंग, ये सारी कंपनी भी लॉस में है, लेकिन एक फ्यूचर बिजनेस है। कंपनी अपने बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी ग्रो करेंगी। इसलिए इन सभी कंपनी में इन्वेस्ट करना एक लंबे समय के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ डिटेल्स। ये आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और 6 अगस्त को इसकी क्लोजिंग डेट है। इस आईपीओ का लोअर प्राइस बैंड है 86 रुपये और अपर प्राइस बैंड है 90 रुपये। इस आईपीओ के जो मार्केट लॉट की साइज़ है वो है 165 रुपये। क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और क्यूआईबी और एचएनआई इस आईपीओ में इंटरेस्टेड होंगे, तो इस आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने की बहुत ही भारी संभावना है। जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर मिले। तो उस केस में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक लॉट ही ऑफ़र कर सकती है। तो अगर आप चाहें तो एक लॉट की एप्लीकेशन इस आईपीओ में लगा सकते हैं। एक लॉट से ज़्यादा लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, चूँकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला। इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट।
अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो यूपीआई के ज़रिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस आईपीओ को अप्लाई करने का दूसरा तरीका है नेट बैंकिंग। आप अपने नेट बैंकिंग में जाके भी एसबा ऑप्शन का उपयोग करके इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे डीमेट अकाउंट होंगे तो किसी भी आईपीओ के लिए आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब भी कोई एक अच्छा आईपीओ आता है तो आप बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं अपने परिवार वालों के, माता पिता, भाई बहन, बच्चों, सारे सबके डीमेट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आईपीओ अप्लाई करने के लिए मैं पर्सनली ज़ीरोधा का अकाउंट प्रेफर करता हूँ। अगर आप भी ज़ीरोधा से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 11 अगस्त को मिलेगा और रिफ़ंड इनिशिएट होगा 12 अगस्त को। और ये आईपीओ शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे 16 अगस्त को लिस्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस आईपीओ में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। करंटली इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो 50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब है कि यह कंपनी 140 रुपये पे लिस्ट हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको तकरीबन 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, आप भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको एक लॉट अलॉट हुआ तो आप अपना जो मूलधन है उसे निकाल सकते हैं। 14,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं और जो भी प्रॉफिट है उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं लंबे समय के लिए। और जो भी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, जिन्हें इस कंपनी पे भरोसा है, जो मानते हैं कि ये एक फ्यूचर की कंपनी है, तो वो इसमें लंबे समय के लिए भी निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का पूरा एनालिसिस, जो हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।